पीते हैं चाय। ये सारी पानी पी रही हैं। ठीक है, पैसे नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? नहीं, वो तो मैंने ड्राइवर को दिया खुला करने के लिए। यूबीएल से पे कर सकते हो? यूबीएल से पे कर दो। अभी है जी सुबह का टाइम और मैं पी रही हूँ चाय। आज मैं इतना लेट उठी हूँ तकरीबन 12:30 हो रहे। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने हस्बैंड को चाय वाय सारी बना के दी है, फिर मैं लेटी हूँ। मैंने कहा चलो मैं उठती हूँ। मेरा बेटा भी सो रहा था, सुलेमान भी सो रहा था, तो उसके बाद मैं जो उसके साथ लेटी और मैं सोई हूँ। मैं सोते 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 मुझे 12 साढ़े 12 हो गए। अब मैंने चाय बनाई है और अभी नाश्ता भी मंगाया है, तो पीते हैं चाय। गर्मियों में ना शाम की मिले ना मिले, सुबह के तो मस्ट है। उठते ही मैं कहती हूँ बस मुझे चाय मिल जाए। पानी पी के, पानी ज़रूर पीती हूँ पहले, फिर चाय। आज हमारा वाईफाई भी नहीं है, बल्कि रात से नहीं है। वाईफाई के बगैर ज़िंदगी कैसे रुक जाती है, आपको समझ ही नहीं आती। आप ना किसी से बात कर सकते हैं, ना मोबाइल पे कुछ देख सकते हैं। ऐसे लगता है एक सुकून सा आ गया। वैसे ये है कि सुकून आ जाता है लाइफ में। ये सारी पानी पी रही हैं, है ना विशाल? हाँ। और कभी कभी किसी मुझे कभी मारते। अच्छा, पानी वो फैल जाता है ना, फिर पानी पीती हैं। हाँ। हाय, किसी और को भी मारते। हाँ गर्मी बहुत है। और मारते भी हैं। जब पापा और मैं उठी हूँ है ना, तो अपना पापा तब ना ये मारते, सबको मारते ये। माँ चलो मैं वे नहीं है, थोड़ी देर तक ऐसा बनना है बाजार वाल। आ जाओ सलेमान। इतनी गर्मी है, इतनी लू है ना, इतनी लू है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और भाई ईद की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। शुरुआत की है जी मैंने फ्रिज से। और आपको पता है कि जब तक फ्रिज साफ़ नहीं होता तो घरदारी जो है वो सही से हो भी नहीं सकती, क्योंकि फ्रिज जो है ना वो हर ओकेजन पे, भले ईद है, भले कोई शादी है, भले जो भी है ना, फ्रिज का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी होता है। और भाई दिमाग से ना आप मतलब मेंटली आप रिलैक्स होते हैं कि फ्रिज साफ़ है। तो मैंने कहा चलें जी, फ्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी ईद हो कि बड़ी ईद हो। बड़ी ईद पे वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें जो है वो फ्रिज से रिलेटेड, गोश्त वगैरह ज़्यादा हो जाता है, किचन का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाहर के खाने तो बिल्कुल एक किस्म के ना कुछ भी नहीं आ रहे होते। बच्चे हैं कि चलो जिनको मटन नहीं पसंद, बीफ नहीं पसंद, तो बाहर से जंक फूड वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग बड़े जो हैं सारे, वो फिर ज़ाहिर है गोश्त होता है घर में, तो उस हिसाब से फिर खाने जो है पक रहे होते हैं और वही सारे खा रहे होते हैं। इस हिसाब से बड़ी ईद जो है वो, बड़ी ईद और फ्रिज का बड़ा एक चोली दामन का साथ है। तो भाई बस अच्छे से मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि रात को लाइट ने इतना तंग किया और सुबह सुबह भी इतना कोई तंग किया, तो फिर मैंने कहा वैसे भी लाइट आ जा रही है तो मैं फ्रिज बंद ही कर दूँ, तो आज फ्रिज वाला काम जो है ना मैं कर दूँ, तो फिर बाकी छोटे मोटी सफाइयाँ किचन से रिलेटेड ना वो होते रहेंगे। तो फिर मैंने सुबह फ्रिज जो है वो बंद कर दिया था। और फिर जब उठी 3-4 घंटे बाद, गर्मी इतनी है कि वो फिर सारी बर्फ़ जो है मेल्ट हो गई थी। और स्टिल मेरा मसला अभी तक फ्रिज का वही है कि मेरे नीचे वाले हिस्से में भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है। हालांकि मुझे बड़े लोगों ने कहा ये करें वो करें, सब कुछ मैंने करके देख लिया है, लेकिन बस वही चीज़ है ना कि प्यारी चीज़ को नज़र तो लगती है ना, तो मेरे फ्रिज को नज़र लगी है और अभी तक सेट नहीं हो रहा। खैर जी, अभी मैंने कहा खाना बना लूँ, क्योंकि फिर खाना जब लेट होता है ना तो फिर मतलब एकदम से फिर भूख लगती है 2-3 बजे या 4 बजे, तो फिर समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या खाए ना। मैंने कहा पहले भाई खाने का कर लूँ, साथ साथ दूसरे काम होते ही रहेंगे,
तो चिकन मैंने मंगाया था। तो मैंने कहा चलो अरवी और चिकन का ना शोरबे वाला सालन बना लेते हैं। तो मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। साथ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। एक टमाटर काट के डाल दिया था 2 हिस्से करके, और साथ ही मैंने आधा किलो चिकन डाल दिया था। और बस फिर अब साथ में सारे मसाले भी डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर तो खैर मैंने नहीं डाला था, वो तो मैं एंड में डालूँगी क्योंकि उससे सालन ना काला हो जाता है। तो धनिया पाउडर मैंने डाला था, उसको हल्का सा मिक्स करके और मैंने ढक के रख दिया था। चिकन को का मैंने सोचा कि चलो कलर जो है ना ज़रा वो चेंज हो जाए, तो फिर मैं इसको भून लूँगी। अभी मैंने इसमें अरबियाँ डाल दी थी। अरबियाँ वैसे ज़्यादा आई थी, लेकिन मैंने कहा चलो बस थोड़ा सा सालन है तो मैं थोड़ी सी डालूँ। मेरी कोशिश होती है कि सालन में इतना बनाऊँ जितना कि एक दिन में ना ख़त्म हो जाए। तो होता ये है कि अगर तो मेरे हस्बैंड घर पे हों फिर तो सही है कि ये सारा सालन ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ज़ाहिर है घर में मैं अगर अकेली हूँ तो फिर तो ये ज़्यादा है मेरे लिए सालन। मुझे तो एक चिकन की बोटी, थोड़ा सा शोरबा और 2 अरबियाँ ही काफ़ी हैं। तो बस फिर मैंने सालन डन कर लिया था पानी डाल के। जब अच्छे से अरबियाँ गल गई तो फिर मैंने डब्बे में डाला और मैंने भिजवा दिया था शाजी को। और अभी शाम का टाइम है तो शाम के काम हो रहे थे। चूल्हे को अच्छे से साफ़ करी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने खुद से क्लीन किया नहीं था, हेल्पर ही करी थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो बस वही ना 2-3 बारी साफ़ कपड़ा जब लगाते हैं ना गीला करके तो उससे ना बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। पहले मैं यही साबुन और स्पंज के साथ ही अच्छे से कर लेती हूँ। आजकल डेली जो है ना स्पेशली रात के टाइम, शाम के टाइम ना अंधेरी आ जाती है मट्टी वाली, जो कि मुल्तान में कॉमन है। और हम बचपन से ये चीज़ देख रहे हैं कि ज़रूर मट्टी वाली आंधी आती है और घर आपने बड़ा साफ़ सुथरा करके रखा होता है और फिर ये होता है कि लाइट भी चली जाती है और अंधेरी भी चल जाती है और सारा घर मिट्टिया मिट हो जाता है। तो अभी भी ऐसे ही हुआ कि लाइट चली गई थी और मैं भी काम ही करी थी और सोच ये रही थी कि आलू टिक्की ना बना लेती हूँ। चलो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मेरा जो बेटा है छोटा वो भी बड़ी इस तरह की चीज़ें ना शौक़ से खा लेता है। तो बस फिर वही हुआ कि लाइट चली गई और यूपीएस भी अभी मेरा ख़राब है। सोलर तो है लेकिन वो ज़ाहिर है सोलर दिन में ही चलता है। तो बस फिर लाइट फिर बहुत देर से आई और बस घर भी मट्टी मट्टी हो गया था। तो जैसे फिर रात में लाइट आई तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा ना मैं समेट के रख लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी आई हुई थी और सब्ज़ी 2 दिन हो गए थे आई हुई थी। आलू जो हैं वो थोड़े से ना ऐसे ख़राब से हो रहे थे, स्मेल से हल्की सी आ रही थी। उसमें से ना एक आलू ख़राब हो रहा था और वही होता है कि बस एक चीज़ ख़राब होती है तो हर चीज़ ख़राब होती जाती है। कहते हैं ना कि जब आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं ना तो एक नहीं आती, एक मसला नहीं आता आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कई मसले खड़े हो जाते हैं और कई चीज़ें एक साथ आपके लिए मसाइल बन के खड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर अब जब उनको सॉर्ट कर लेते हैं और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर चीज़ें सेट भी हो जाती हैं और फिर सारी परेशानियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं। और दूसरी तरह ये भी है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो एक गंदा इंसान जो है वो पूरे ग्रुप को गंदा कर रहा होता है। तो बस ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। मतलब मेरा तो ज़िंदगी में अभी लास्ट ईयर ही इतना कोई बुरे एक्सपीरियंसेस से मैं गुज़री हूँ। आपको पता है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी मेट थी मेरे पास, तो उसने पूरा एक ग्रुप बना लिया था, चोरों का टोला बन गया था। और अभी भी मुझे याद आता है तो मुझे इतनी परेशानी होती है कि पता नहीं वो लोग क्या क्या करते रहे होंगे, क्या क्या उठाया होगा जो कि मुझे याद भी नहीं है और जो कि मुझे पता भी नहीं चला होगा। कितने मेरे पैसे उठे होंगे, कितना कुछ उठा होगा। तो अभी भी सोचती हूँ तो ऐसे कांप सी जाती हूँ कि मैंने कैसे ये मेरे पीठ पीछे इतना कुछ होता रहा। उफ, बहरहाल आंखें खोल के रखा करें, ये सिलसिला जो है ना बड़ा ख़राब होता है और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। नामुराद ही रहते हैं ऐसे लोग जो किसी की अच्छाई का, किसी की भलाई का, किसी के प्यार का इतना बुरा फ़ायदा उठाते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह की लानत ही पड़े ऐसे लोगों को। जान छुट्टी मेरी, मैं तो कहती हूँ मैं किस कर्ब में थी, किस अज़ाब में थी, अल्लाह ताला ने मेरी जान छुड़ाई है। खैर ये टॉपिक बड़ा इरेलेवेंट हो गया था क्योंकि जो दिल में चल रही होती है ना चीज़ वही ज़बान पे आ ही जाती है। तो खैर जान छूट गई भैया, मैंने अपने घर को संभाला हुआ है। मेड्स हैं, अभी भी मेरे पास 2 मेड्स आती हैं लेकिन वो अपना टाइम पे आती हैं, काम करके चली जाती हैं। एक सुबह आती है, एक शाम को आती है। तो खैर जी यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ और ये नेक्स्ट डे है। अभी मैं बना रही हूँ जी चिकन पुलाव। तो बस वही तरीका है जी, सिंपल प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया और लहसुन जो है कूट के डाला, मिर्चियाँ डाली, एक टमाटर डाला, चिकन
डाला और अच्छे से भूना। हरी मिर्चें भी डाल दी, साबुत वाली भी, और बाकी सारे मसाले डाल दिए। और मेरी बेटी ने कहा था मम्मा आज बहुत स्पाइसी वाला पुलाव बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर कुटी मिर्चें भी डाली, साथ बिरयानी मसाला भी डाला, गरम मसाला भी डाला, नमक भी डाला, और डाल के पानी डाल के तो अब ये मैं चावल जो है ना ये डाल रही हूँ। चावल मेरे ख़त्म हो गए थे तो चावल भी आए हुए थे, वो भी मैंने अपनी जगह पे ना रख दिए थे। और यकीन करेंगे आप, यकीन भी नहीं करेंगे कि मेरे चावल तक चोरी हो जाते थे। चावल तो मेरी आंखों के सामने चोरी हुए थे, पता नहीं क्या कुछ चोरी होता होगा। अब ऑयल मेरा जो है वो इतने दिन रखा रहता है, मतलब यूज़ ही कम होता है। ऑयल तक मेरे चोरी हो जाते थे, मतलब ग्रॉसरी की कोई चीज़ नहीं छूटती थी और कुछ भी नहीं बचता था कि मेरे घर में ऐसे बरकत ही ख़त्म हो गई थी। क्योंकि हर वक्त जो चोरी हो रही होती थी, डेली बेसिस पे चोरी, और 4 बंदों ने अपने हिस्से निकालने होते थे। खैर यहाँ पे जी आलू जो बॉयल हुए हुए थे, चिकन भी मैंने रात को ही बॉयल करके रखा था, तो मैंने चिकन जो है ना वो क्रश करके, क्या कहते हैं उसको, छोटा छोटा करके वो डाल दिया था। और साथ मैंने थोड़ा सा प्याज, मिर्चें, धनिया वो भी डाल दिया था, नमक, मिर्च, हल्दी, और ऐसे मैंने मसाले डाल के ना इसका भी मिक्सचर बना लिया था कि चलो आलू टिक्की मैं बना लेती हूँ और छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लूँगी। अच्छा, आलू जो है ना अगर पहले से बॉयल हुए हैं ना तो उसकी ज़्यादा अच्छी टिक्की बनती है, क्योंकि फ़्रेश वाले आलू जो होते हैं ना वो थोड़े हो जाते हैं गर्म, तो वो फिर थोड़े से ना ऐसे ढीले से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने रायता भी बनने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने क्यूब्स डाल के रख लिए हैं दही में, और बस इसको मैं साथ साथ मिक्स कर रही थी। गर्मियाँ वैसे भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, और ये मेरे कितने दिनों के पड़े हुए हैं ये क्यूब्स ग्रीन चटनी वाले, तो मैंने कब ख़त्म होंगे तो फिर भी बना के रख लूँगी। बड़ी वैसे आसानी हो जाती है, आप निकालो, दही में डालो और बस रायता तैयार। यहाँ जी बस मैं 4-5 जो है वो टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ, और मेरी बेटी की फ्रेंड भी अभी आ गई थी, उसने भी खाना खाना था, तो मैंने कहा चलो बैठ के फिर खाना खा लेते हैं। मुझे भी भूख लग रही थी। खाना मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में ऐसे खा लूँ जो भी बना हुआ है, चावल, सब्ज़ी, रोटी, जो भी, लेकिन रात में बहुत लाइट, या फिर कोई सैलेड ले लिया, या फिर खाया तो बहुत कम खाया, क्योंकि असल वेट ना वहीं से बढ़ता है और फिर पता भी नहीं चलता कहाँ का कहाँ फैल जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि रात के वक्त में लाइट सा खाऊं, और वैसे भी सूरज के बाद कहते हैं खाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ जी बस प्लेटों में डाल लूँगी मैं खाना, और बस आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर का। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।